हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडिस नेचर्स मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम कलांचो फेट्सकन कोई इस सक्यूलेंट के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे प्लांट गैलरी में सक्यूलेंट्स एक स्लो ग्रोथ के साथ ज़्यादातर एक मर्यादित आकार में अपनी एक परमानेंट जगह निश्चित करते हैं। कलांचो की यह फेट्सकन कोई वैरायटी है। इससे पहले मैंने कलांचो के पैडल प्लांट पे एक वीडियो बनाया है। दक्षिण अफ्रीका के पास इंडियन ओशन के पानी से घिरा मैडागास्कर एक बड़ा द्वीप है, जहां के यह पौधे मूल निवासी है। अफ्रीका के नज़दीकी द्वीप इस मैडागास्कर की बायोडायवर्सिटी दुनिया में सबसे अत्यधिक विपुल मात्रा में जानी जाती है। क्रसुलासी परिवार में इन कलांचो की लगभग 125 प्रजातियां पाई जाती है। इनकी पत्तियों का आकार और इनके लेवेंडर कलर की वजह से इनको कॉमनली लेवेंडर स्कैलोप्स भी कहा जाता है। एक रशियन बॉटनिस्ट बोरिस फेट्सकेंको के नाम से इसको कलांचो फेट्सकेंकोई यह नाम दिया है। एवरेजली 12 से 15 इंच तक बढ़ने वाला यह कलांचो आउटडोर में फुल सनलाइट के नीचे वेल सर्वाइव करता है। इनकी मांसल पत्तियां अंडाकार शेप में किनारों की तरफ हल्की दांतेदार होती है और ज़्यादातर परिपक्व पौधों पर वसंत के दौरान इन पर बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। लेकिन इस कलांचो की सुंदर फ्लावरिंग का आनंद लेने के लिए इनको ग्रो करते करते हमें एक लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, यह कलांचो ज़्यादातर पूर्ण सूर्य प्रकाश में पूर्ण रूप से खिल उठता है, लेकिन अत्यधिक गर्मी या बहुत हॉट सनरेज से इनकी मांसल पत्तियां बर्न होने लगती है, झुलस जाती है। इसलिए अत्यधिक गर्म दिनों में मतलब अप्रैल और मई के महीनों में इनकी बाहरी वातावरण से पार्शियल शेड में हो सके तो मूवमेंट की जाए तो इनके स्वास्थ्य के लिए वह बेहतर होता है। बहुत गर्मी के दिन छोड़कर सीधे आउटडोर में सनलाइट के नीचे इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। सूरज की सीधी धूप में इनकी पत्तियों का लेवेंडर कलर काफ़ी खिल उठता है, इसलिए डायरेक्ट सनलाइट इनके लिए एक प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। इसलिए कलांचो की इस वैरायटी को ग्रो करते समय हमारे घर के सनी डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना चाहिए। घर के विंडो वेल्स या बालकनी का यह एरिया सन फेसिंग एरिया होना चाहिए। इसलिए इन सक्यूलेंट्स के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आने वाले सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे घर का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट एरिया होना चाहिए और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट एरिया होना चाहिए, क्योंकि सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में यह एरिया सूर्य प्रकाश से वंचित नहीं रहता। इनफैक्ट कलांचो की इस वैरायटी को सूरज की सीधी धूप नेचुरली बहुत पसंद होती है। दोस्तों, इन सक्यूलेंट्स की पानी की ज़रूरत नॉर्मल कैटेगरी में आती है, क्योंकि यह सक्यूलेंट्स की वैरायटी अपनी पत्तियों में नेचुरली सूखे का सामना करने के लिए पानी का संग्रहण करती है और इनकी इस नेचुरल प्रोसेस की वजह से बड़े लंबे समय तक यह नेचुरली सूखे की अवस्था को झेल सकते हैं। इसलिए इनके गमलों के टॉप सॉइल सूखने के बाद या फिर ज़रूरत अनुसार इनको वाटरिंग करनी चाहिए। सक्यूलेंट और कैक्टस की वैरायटीज़ को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल रूप में यह वैरायटीज़ सूखे और मॉइस्ट मिट्टी में पनपने वाली वैरायटीज़ होती है। ज़्यादा पानी देना या फिर गमलों में रुका हुआ पानी इनकी जड़ों में सड़न पैदा कर सकता है। इसलिए पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते वक्त पॉट्स या कंटेनरों की मिट्टी में 40% रिवर सैंड को ऐड करने से मिट्टी में सच्छिद्रता बनी रहती है, जो एक्सेस वाटर को गमलों या पॉट्स के ड्रेनेज होल से बाहर निकाल देती है। इसलिए ज़्यादातर मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करने वाली स्थिति में यह सक्यूलेंट अच्छी ग्रोथ करते हैं। खासकर सर्दियों के दिनों में इन कलांचो लैक्सीफ्लोरा को पानी कम देना चाहिए। ज़्यादातर सभी प्लांट्स को पानी देने का समय सुबह या शाम का होना चाहिए। कड़ी धूप में दोपहर को कभी भी किसी भी प्लांट को पानी नहीं देना चाहिए। दोपहर की झुलसाने वाली गर्मी में पौधों को पानी देने से उनके रूट्स पे उसका काफ़ी बुरा असर होता है। इसलिए कलांचो सक्यूलेंट की इस लेवेंडर स्कैलोप्स वैरायटी को पानी देने का समय सुबह और शाम का होना चाहिए। दोस्तों, इन सक्यूलेंट्स प्लांट्स को बहुत अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए पॉटिंग सॉइल बनाते वक्त ही ऑर्गेनिक खाद मिलाकर महीने में एक आध बार लिक्विड फर्टिलाइजर देने से इन पर काफ़ी निखार रहता है। 95% ह्यूमिक एसिड का घोल बनाकर उसके साथ नाइट्रोजन बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइजर को ऐड करके इन सक्यूलेंट्स की जड़ों में मंथली एक बार देने से इन पर काफ़ी निखार रहता है। ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से गमलों की मिट्टी में भी सुधार होता है और जड़ों के कार्य में भी सुधार होता है, जिससे दिया हुआ न्यूट्रिशन वो अच्छी तरह से शोषित कर सकते हैं।
दोस्तों इस कलांचो का प्रोपगेशन इनकी स्टेम कटिंग से इस तरह हम आसानी से कर सकते हैं। इनके नेचुरल प्रोपगेशन में इस तरह इनके स्टेम पर रूट्स निकल आते हैं जो सीधे मिट्टी के संपर्क में आने से वही मिट्टी को पकड़ लेते हैं और वहाँ से ही इनकी नई ग्रोथ शुरू होती है। इनफैक्ट खुद को प्रोपगेट करने का यह इनका नेचुरल तरीका है। इनके बीजों से भी इनका प्रोपगेशन हम कर सकते हैं, लेकिन वह प्रोसेस थोड़ी डिफ़िकल्ट है। इसलिए इनके मदर प्लांट से इनके कटिंग्स लेकर इनको प्रोपगेट करना सबसे आसान तरीका होता है। सिंपली इनके प्रोपगेशन का मेथड दिखाने के लिए मैंने ये 2 पॉट लिए हैं। एक पॉट में इस तरह सिर्फ कोकोपीट लेना है और अगर कोकोपीट ना हो तो इस तरह सैंडी सॉइल लेनी है। इनके कटिंग्स के नीचे की पत्तियां रिमूव करके एक सिंगल स्टेम को इस तरह हम लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका, इनके छोटे छोटे टुकड़ों को बीच बीच में कट करके वहाँ के लीव्स रिमूव करके इन्हें इस तरह लगाया जा सकता है। इनके कटिंग्स लगाने पर इनके स्टेम के इर्द गिर्द उंगलियों से हल्का सा दबाकर इनको हल्का पानी देना चाहिए। इनके लीव्स या फिर इनके स्टेम के टुकड़े अगर गलती से पॉट्स में गिर भी जाए तो वहाँ भी इनके रूट्स निकल आने लगते हैं। इतना यह हार्डी प्लांट है, इसलिए इनको प्रोपगेट करने के लिए ज़्यादातर किसी भी रूट हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं होती। 1-2 हफ्ते में रूट्स निकल आने की प्रोसेस होने तक इनको हल्की छायादार जगह में रख दीजिए। दोस्तों इस कलांचो लैक्सीफ्लोरा की सजावट के बारे में देखा जाए तो यह वैरायटी रॉक गार्डन के लिए एक परफेक्ट वैरायटी है। मध्यम आकार के पेबल्स या स्टोन्स के साथ इनकी सजावट में काफ़ी निखार आता है। इनके पॉट्स या कंटेनरों में इनके अपोजिट कलर्स के पेबल्स को रख देने से इनकी स्लो ग्रोथ के साथ साथ एक आर्टिफिशियल और नेचुरल कॉम्बिनेशन बना रहता है। अगर वेल मेंटेन हो तो बड़े साइज़ के हैंगिंग बास्केट में भी हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बास्केट के बाहर इनकी लटकती हुई शाखाएं भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। दोस्तों ज़्यादातर सभी कलांचो सक्यूलेंट्स में कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है जो घर के पालतू जानवरों के लिए थोड़ा जहरीला होता है, जिससे इनके चबाए या खाने जाने पर उल्टी, दस्त, पेट कुछ समय तक खराब होना यह समस्याएं दिखाई देती है। इनफैक्ट एवरेजली यह 12 से 15 इंच तक बढ़ते हैं। तो कुदरती आउटडोर वातावरण में यह सभी के संपर्क में आते हैं और शायद इसीलिए इनकी प्रजाति को बचाने के लिए कुदरत ने इनकी पत्तियों में कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसा विषैला तत्व बनाया होगा। कुदरत की यही बायोडाइवर्सिटी हमारे समझ के बाहर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन गुड बाय। ओम साई।